Hey dear ones, दूसरा hey dear ones, good morning all of you. I hope you are you all of you too much well in healthy and help happy life. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम यानी पीपीटी जिसको कहा जाता है, या आप प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के कि इस डिपार्टमेंट में आप वर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो हम 3 फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, वी विल डिस्कस ऑन 3 फैक्ट्स। फर्स्टली अबाउट इंडस्ट्री, पहला हम डिस्कस करेंगे कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड अबाउट कंपनी, कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको कंपनी के आपको वर्क फ्रॉम होम 170+ कंट्रीज़ के अंदर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। लास्टली हाउ टू स्टार्ट एंड योर पोटेंशियल, अगर आप अपने घर से मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर किस टाइप से अर्निंग कर सकते हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अबाउट इंडस्ट्री। अब देखिए ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये डिपार्टमेंट है आपको हेल्थ सेक्टर यानी न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए टू इंडस्ट्री डील इन हेल्थ लाइन में 2 इंडस्ट्री डील करती है। फर्स्ट होता है फार्मास्यूटिकल को तो आप जानते ही होंगे। जैसे हम फॉर द एग्जांपल समझ ले, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, अगर हम को फीवर आता है तो हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो क्या आता है, वो सब चीज़ आता है फार्मास्यूटिकल में। लेकिन अगर हम ये डिपार्टमेंट की बात करें तो ये न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट है। जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जो न्यूट्रिशन के अंदर डील करती है। जैसे कि सब्जी तरकारी के से ये जो न्यूट्रिशन होता है वो तैयार की जाती है, नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे अमेरिकन डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इफ़ योर डाइट इज गुड योर डोंट नीड मेडिसिन। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी आप प्रॉपर तरीके से आप जो फूड इंटेक कर रहे हो यानी ले रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो, बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप योर डाइट इज़ रॉन्ग, अगर आपकी डाइट यानी आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो जो आप डाल रहे हो, तो अगर आपकी रॉन्ग तरीके से है, रॉन्ग वे में जा रही है डाइट, आप अगर चिप्स कुरकुरे डेली खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं यानी ले रहे हैं, तो वो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हमारे साथ रॉन्गली वे में जा रहा है। इस वजह से हमें वहाँ पे मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। हमारा डे बाय डे क्या होगा, डे बाय डे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगी यानी बढ़ती जाएगी। अब भाई न्यूट्रास्यूटिकल आपके अंदर आ रहा होगा, क्यों करूं मैं, आप जो बता रहे हैं ये डिपार्टमेंट में मैं क्यों करूं। तो देखिए आज का जो आपको ही पता है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कितने आ रहे हैं इंसान के अंदर, यानी आस्थमा की बात करूं जिसको आप कहते हैं अस्थमा, एंड एथरीज कितनी डे बाय डे बढ़ रही है, एसिडिटी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंसान का बढ़ रहा है, एंड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन एंड टीथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे को ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो वीकनेस एंड इम्यूनिटी सिस्टम, डिप्रेशन एंड एबिसिटी सिस्टम भी हो रही है। तो क्या किस वजह से हो रही है, क्योंकि हम जितने भी फूड ले रहे हैं क्या वो नेचुरल है, तो हमारा आंसर होगा नो। अब देखिए एक पेपर के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा जो ये डेली का जो हम ले रहे हैं, फूड इंटेक कर रहे हैं, या हम फूड जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, या मार्केट में जो भी चीज़ मिल रही है, जैसे नेचुरल एयर, ये नेचुरल एयर क्या है, वो नेचुरल तरीके से जो हवा जो हम ले रहे हैं, जो हमारे अंदर जो जा रही है, हमारे बॉडी के अंदर जो जा रही है, तो क्या वो नेचुरल है, तो हमारा आंसर होगा नो। नेचुरल वाटर हमें क्या मिल रहा है, तो हमारा आंसर होगा नो। हर जगह देखिए रिवर पॉन्ड, जो भी चीज़ देखिए झील, जो भी चीज़ देखिए वहाँ पे कचरा ही कचरा है, गंदा ही गंदा है, तो क्या है वो नेचुरल है, नहीं है। नेचुरल वेजिटेबल मिल रहा है, नहीं है, क्योंकि वो पैरासाइट से बनाया जा रहा है, यानी वो गंदे तरीके से इंजेक्शन देकर वो केमिकल के थ्रू वो बड़ा किया जाता है नेचुरल वेजिटेबल। तो क्या वहाँ पे हमें नेचुरल चीज़ मिल रही है, तो हमारा आंसर होगा नो, हमें नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 5 साल से छोटे 98% बच्चे जहरीले हवा में ले रहे हैं सर। अब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, तो क्या वहाँ पे पॉल्यूशन है।
पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे। हम जो जा रहे हैं घूम फिर रहे हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर इंटेक नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा यस, मिल रहा है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था फल सब्जियों की चमक पड़ ना जाए। अब फल सब्जियों जो मार्केट में मिल रही है, क्या वो फल सब्जी हमें नेचुरल मिल रही है? पहले के हम अपने दादा परदादा के अगर ज़माने में जाए तो वहाँ पे हमें सब कुछ नेचुरल मिल रही थी, लेकिन अभी हमें मिल रही है, तो हमारा आंसर होगा नो। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी हम एक ह्यूमन हैं, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, तो हमारे अंदर क्या इम्पोर्टेंस होना चाहिए न्यूट्रिशन का। अब देखिए वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, जितने भी हैं, हम जितने भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर यानी ले रहे हैं, तो क्या वो उसका जो हम अंदर ले रहे हैं जितने भी चीज़ ले, क्या वो नेचुरल है? तो हमारा आंसर होने नो। मेन रीज़न क्या है हेल्थ प्रॉब्लम का? टॉक्सिन। अब टॉक्सिन क्या है? जो भी चीज़ हम जंक फूड खाते हैं या ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर चला जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। जितनी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम कौन सा करता है वो आप यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो अच्छे तरह जान रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो क्या चीज़ का पे हेल्प करता है, ये सब तो आप जान ही रहे होंगे क्योंकि 9 जो 10 में पढ़ाया जाता है बच्चे को स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? वो छोटी आंत है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के को ये करने में बढ़ाने यानी इंक्रीज और डिक्रीज करने में वो काम करता है। अब टॉक्सिन क्या है? जितनी भी चीज़ हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो वो टॉक्सिन जमा हो जा रहा है, गंदे तरीके से हम खा रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो वो सब इंटेक हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन सा क्या क्या करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रक्रिया है जैसे हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो जैसे हम ब्रश करते हैं तो दांत को साफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्रश एंड पेस्ट यूज़ करते हैं, राइट। वैसे ही बॉडी को साफ करने का जो प्रक्रिया है यानी बॉडी को जो हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? अब डिटॉक्सिफिकेशन वो क्या होता है? ये छोटी सी देखिए बच्चे की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या है? ये एक न्यूट्रिशन है यानी छोटे बच्चे का जो न्यूट्रिशन होता है वो एक माँ के फीड पर होता है। माँ के जो मिल्क होता है यानी माँ का जो ये होता है उसके माँ जो दूध पिलाती है उस पर वो इंटेक करता है छोटा सा बच्चा। तो इस वजह से इसका स्मॉल इंटेस्टाइन कितना क्लीन है। अब डे बाय डे वो बच्चा ग्रोथ लेता है यानी 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का, उसके बच्चे को क्या होता है? डे बाय डे मदर जो होती है वो बच्चे को अपने घर का यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं वो बच्चे को धीरे धीरे खिलाया जाता है। उसका स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए किस तरह से यहाँ पे हो गया है। थर्ड वन इज, अब लास्टली मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। अब एलोवेरा देखिए थर्ड पर्सन, यहाँ पर वही बच्चे डे बाय डे वो 90 प्लस 19 18 20 जो भी होता है बड़ा हो जाता है, वो किशोर अवस्था में आता है। तो वो बच्चा जो है वो बच्चा डे बाय डे बाहर की चीज़ खाता है तो वो नेचुरल तरीके से नहीं खा पा रहा है, इस वजह से उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा हो जा रहा है। तो डे बाय डे उसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ रही है, बहुत सारा बीमारी आ जा रहा है। तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह का हुआ, ये जो बनाया गया है ये मैक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है आपको। तो इस वजह से यहाँ पे इस स्लाइड में हम मैक्रोस्कोप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एलोवेरा रिमूव्स द टॉक्सिन। अब एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक ट्रॉपिकल पौधा है जो जिसमें आपको 400 प्लस वैराइटीज पाई जाती है, जिसमें 11 वैराइटीज़ क्या है? 11 वैराइटीज़ में आपको पॉइजनिंग पाई जाती है। 385 वैराइटीज़ आर यूजलेस, जिसको आप खाएं पिए न खाएं तब भी आपके लिए वो अच्छा नहीं कहलाता है। अब 4 वैराइटीज़ आर यूजफुल, 4 वैराइटीज़ जो है वो यूजफुल है। उसमें से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटी जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब जिसकी खोज की गई थी आइलैंड वेस्ट इंडीज पर, और खोजने वाले व्यक्ति जो थे वो बारबाडोस आइलैंड के थे जिनका नाम था जॉन मिलर, जो एक साइंटिस्ट थे। उनका नाम आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एलोवेरा की पढ़ाई भी हो रही है, कहाँ हो रही है? बॉटनी एंड पैथोलॉजी में, यानी बीएससी के 3rd सेमेस्टर में हो रही है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा। अब मैं बात करती हूँ अबाउट कंपनी के बारे में, यानी कंपनी के बारे में बात करती है। जो कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम क्या है?
तो उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स INC एंड इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म है INC का इंटरनेशनल, जो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। और इसका दूसरा नाम है द एलोवेरा कंपनी, जो द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी लॉन्च कब हुई थी? इसकी लॉन्च हुई थी 13 मई 1978 को। एंड अब 25 ईयर्स ये 25 सेंचुरी ये ईयर्स चल रहा है। तो अभी इसकी जो ये मैक्सिमम जो ईयर्स कंप्लीट हो गई है, ये कंपनी को 27 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ये कंपनी को आए हुए 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। एंड 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है। आप गूगल के पर भी जाके पूछ सकते हैं फॉरएवर क्या है, वहाँ पे भी आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाएगा। एंड मैं लास्ट में बात करती हूँ इनके ऑनर की। इनके ऑनर का नाम है रैक्समॉन, जो ये बहुत ब्यूटीफुल थिंकिंग के साथ ये कंपनी का की स्टार्टिंग की थी। अब ये जो स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, ये है एरिज़ोना सिटी USA, जो आपको ही पता है ये डिपार्टमेंट USA की है। तो ये एरिज़ोना सिटी मेन डिपार्टमेंट जो है एरिज़ोना सिटी USA की है ये डिपार्टमेंट। एंड आपको मैं इंडिया की बात मैंने आपको कर दिया है। तो इंडिया में ये कंपनी कब आई थी? ये इंडिया में कंपनी अप्रैल 2000 में आई थी। अब देखिए इसे कितने RDO ऑफिस है इंडिया में। अब RDO ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है? RDO ऑफिस का फुल फॉर्म होता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज। अब देखिए इंडिया में कितने उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं RDO ऑफिस? 22 प्लस अवेलेबल हैं। जैसे जैसे स्टेट है उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट RDO ऑफिस पर जाएगा। मैं ठहरी बिहार की, तो बिहार का नियरेस्ट ऑफिस कहाँ पड़ेगा? पटना पर जाएगा। अब इस स्लाइड में जो आपको नजर आया वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हेड ऑफिस है, पूरे वर्ल्ड वाइड में 170 प्लस कंट्रीज में इसके हेड ऑफिस है। अब देखिए ये कौन सा है, कहाँ का ये है? ये जापान का है, ये है आपको न्यूजीलैंड, कोलंबिया। एंड ये देखिए टोटल RDO ऑफिस पूरे वर्ल्ड वाइड में टोटल कितने RDO ऑफिस हैं? 4200 प्लस ऑफिसेज हैं। अब देखिए हाउ टू स्टार्ट अर्न। अगर आप यहाँ पर ये वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी में आप अगर एसोसिएट होते हैं, तो आपको यहाँ पे किस तरह से आपकी अर्निंग होगी उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करती हूँ इस स्लाइड के थ्रू। पहले आप यहाँ पर अपना एक ये आईडी बनाएंगे जो 12 डिजिट का होगा, जो 162 प्लस कंट्रीज के अंदर ये करेगा, रन करेगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये मिलेगी, लेवल मिलेगी, वो है प्रेफर्ड कस्टमर, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में PC लेवल कहते हैं। देन उसके बाद जो आपको ये एक लेवल मिलेगा, यानी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 7 से लेके 8 डेज के अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें आपकी जो इनकम होगी उसमें जो आपको लेवल मिलेगा जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसमें आपकी इनकम होगी 10 से 20 हज़ार, 10 से 20 हज़ार। अगर आप आगे फिर बढ़ते हैं, आगे ग्रोथ करते हैं, सेकेंड वन इज लेवल का नाम है, वो नाम है सुपरवाइजर, उसमें आपकी इनकम होगी 25 से 35 हज़ार। एंड थर्ड लेवल का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें आपकी इनकम होगी 40 से 50 हज़ार। और लास्ट जो लेवल है, जिसको ड्रीम लेवल भी कहा जाता है, मैनेजर में आपकी 60 हज़ार से नो लिमिट तक होगी। यहाँ पे अपने कोई आपका यहाँ पे बॉस नहीं है, यहाँ पे आप खुद ही अपने बॉस हैं। तो इसमें आपको जो यहाँ पे आपको आगे चल के गाइड करना होगा, तो आपको किस तरह से गाइड करना होगा, क्या क्या टॉपिक दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी हम शॉर्ट वे में आपको डिस्कस करते हैं। हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। आप यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये जॉब नहीं है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस को आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ESBI मॉडल के थ्रू आप ESBI का फुल फॉर्म क्या होता है, ESBI का फुल फॉर्म मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सारा कुछ बताऊंगी। एंड टाइम लिमिट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, न्यूट्रिशन नॉलेज इसके बारे में मैं बताऊंगी, मार्केटिंग मॉडल, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं धीरे धीरे आपको वीडियो डालती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। सिक्योरिटी, अब यहाँ पे देखिए मिस हैपनिंग, मैं एक सिंगल गर्ल हूँ, तो मेरे साथ मिस हैपनिंग कुछ होता है, तो मेरा जितना जो भी मेरा लेवल है, अभी मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ, तो मेरा जो लेवल है वो सारा का सारा मेरे मम्मी या पापा, मेरे या सिस, मेरे ब्रो पे के को ये
ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एंड देखिए इंसेंटिव चेयरमैन बोनस भी यहाँ पे मिलता है, ट्रैवलिंग इंसेंटिव भी मिलता है। आगे डे बाय डे आपको मैं बताऊंगी इंसेंटिव चेयरमैन क्या बोनस क्या होता है, ट्रैवलिंग इंसेंटिव डोमेस्टिक इंटरनेशनल बोनस क्या होता है, ये सब चीज़ मैं धीरे धीरे आपको अपने कंटेंट के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। कार टू ड्राइव इंसेंटिव भी मिलता है, यहाँ पे आपको 3 वे में बताया गया होगा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस स्लाइड में। अब देखिए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये हैं अविनाश सर, इन्होंने जापान में भी वर्क किया हुआ है, तो वहाँ इनको 9,000 का इनकम मिल रहा था, यानी सैलरी मिल रही थी, जॉब था सैलरी मिल रही थी। ऑब्वियसली आपको भी पता है जॉब में जो मिलता है वो सैलरी होता है, तो सैलरी मिल रही थी वहाँ पर, तो सैलरी मिल रही थी तो उन्होंने वहाँ पे क्विट करके फॉरेवर में एज अ पार्ट टाइम यहाँ पर ये किया था, इस अपॉर्चुनिटी में आए थे। लेकिन उन्होंने इसको अच्छे तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया ये डिपार्टमेंट को, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर फुल टाइम दिया, तो यह आज एक मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। तो और ये जो सेकेंड वाले पिक में नज़र आ रही हैं ये है सकीना ठाकुर मैम। इनके बारे में भी आप डीपली तरीके से जानना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप जाके इनका देख सकते हो, गूगल पे भी ये मैम आती हैं, इनका गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो ये 21 ईयर्स में मैनेजर लेवल अचीव की हैं। एंड ये जो स्लाइड में आपको पिक नज़र आ रहे हैं, तो ये है पहले गुरुपाल सर, एंड दूसरे पिक में जो नज़र आ रहे हैं गुरजैन सर। इन्होंने भी, गुरजैन सर जो है एक प्लेयर भी रह चुके हैं, एंड ये दोनों भी बहुत सारी इस डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे चीज़ अचीव भी किए हैं, गाड़ी भी अचीव किए हैं, डोमेस्टिक ट्रिप जितने भी चीज़ होता है लेवल है सब इसको लेवल को अचीव करके यहाँ पे मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। और गुरपाल सर की मैं बात करूँ शॉर्ट वे में, गुरपाल सर ने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू 4 गाड़ी अचीव कर ली है, 4 ये। अब ये जो पिक में नज़र आ रहे हैं ये है यूपी के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, जिनका नाम है पंकज गुप्ता सर। आगे इनके बारे में आपको बताऊंगी, इनके बारे में भी आप जाके सर्च कर सकते हो। फॉरएवर में ये एक मैनेजर के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। पहले इन्होंने पार्ट टाइम इन्होंने भी स्टार्टअप किया था पार्ट टाइम के थ्रू, लेकिन इनको फॉरएवर इतना अच्छा लगा, इस वजह से इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को, यानी अपने ऑफिसर यूपी के जो क्राइम ऑफिसर थे उसको इन्होंने क्यूट कर दिया, यानी छोड़ करके वो यहाँ पे फॉरएवर में ये वर्क कर रहे हैं। एंड ये भी आज मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। एंड ये आपको स्लाइड में जो नज़र आ रही हैं ये है लवली मैम, जो दरभंगा की एक स्टूडेंट लेवल पर ये थी, लेकिन ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद इनको फॉरएवर कब पता चला, तो फॉरएवर में इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ये किया, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, उसके बाद इन्होंने इस डिपार्टमेंट में फुल टाइम दिया। तो ये एक आज असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पर वर्क कर रही हैं। एंड देखिए यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स, यूथ, हाउसवाइफ सब अपने लाइफ को चेंज कर चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, न्यूज़ में भी बताया, शॉनली यूनिवर्सिटी ने किया नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च। अब देखिए शॉनली एक यूनिवर्सिटी है, जैसे हर यूनिवर्सिटी होती है वैसे एक शॉनली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स लॉन्च हो रही है, वो भी कितने में, 99,000 दे के करेंगे लोग। लेकिन ये 99,000 अभी का अपडेट नहीं है, अभी 1.5 लाख जा चुका है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग कोर्स कितने में होता है, तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एट शॉनली यूनिवर्सिटी। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है शॉनली यूनिवर्सिटी कोर्स करवा रही है, कितना मैंने आपको बताया ना, 1.50 लाख में करवा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, हैव यू अपडेट योर एजुकेशन। आज का अगर एजुकेशन की बात करें तो जितने भी आप टैब में चले जाओ सब में आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी कंपटीशन दे दिया गया है, तो कंपटीशन दे दिया गया है। विदाउट कंपटीशन के तो आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते, डिग्री ले लोगे लेकिन बैठ जाओगे घर पे तो आपका वो कुछ नहीं रह जाएगा, एक कागज़ बन जाएगा। तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि कैसा है आजकल का एजुकेशन। विदाउट इंट्रेंस या कंपटीशन के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, लेवल अप हो नहीं सकते एजुकेशन में। तो यहाँ पे क्या बताया, 8,000 की नौकरी लाइन में MBA PhD, यानी वो ठीक से ये नहीं हुए, एलिजिबल नहीं हुए, इस वजह से वो 8,000 की नौकरी के लिए वो लाइन में लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। AI लॉन्च हो चुका है, 2025 चल रहा है, तो अभी
क्या चल रहा है, एआई का सिस्टम चल रहा है, जितनी भी नौकरी है सब में आप देखिए रोबोटिक है। पहले क्या होता था, पहले हर चीज़ में बैंक जाते थे तो वहाँ पे इंसान मिलते थे, आपको कैश देते थे निकाल के, लेकिन अब जाइएगा तो आपको एटीएम डाल दिया गया। वो क्या है, वो भी एक रोबोटिक सिस्टम है। अब आप पिन अप करोगे, पिन डालोगे, वहाँ पे आपको पैसा निकल के आ जाएगा। तो वैसे ही इस तरीके से मैं शॉर्ट वे में आपको समझा रही हूँ। अब देखिए, आर यू प्रिपेयर्ड, इट्स टाइम टू चेंज। यानी अब 20 सेंचुरी में क्या हो रहा था, यू नीड एन ऑफिस स्पेस टू एट वर्क। यानी वर्क करने के लिए आप किसी इसमें जा रहे थे, ऑफिस में जा रहे थे, लेकिन अब 21st सेंचुरी ये चल रहा है, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, कैफे और एनीवेयर यू वांट। यानी आप कहीं से भी ये वर्क को कर सकते हो। ओल्ड वे जा चुका है, न्यू वे आया है। आर यू प्रिपेयर्ड नाउ, क्या आप अभी तैयार हो इस वर्क को करने के लिए? अब देखिए, मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था विश्व की सबसे बड़ी, अब देखिए पंकज गुप्ता सर के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी महान कंपनी फॉरएवर ने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अपने पुराने काम में बहुत अच्छे रैंक पर थे। पंकज गुप्ता सर एक यूपी के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर रह चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे रैंक पर थे, लेकिन उन्होंने फॉरएवर को जाना, अच्छे तरह अंडरस्टैंड किया, इस वजह से वो इस डिपार्टमेंट में वर्क करने आए। तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना ऑफिसर्स का जो ये था लेवल था, यानी ऑफिसर का जो उनका ड्यूटी था उसको स्किप कर दिया, क्यूट कर दिया, उसको छोड़ करके इस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे हैं। और इस डिपार्टमेंट के थ्रू वो बहुत सारे कंट्री में घूम चुके हैं एंड ट्रैवलिंग कर चुके हैं, गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं। अब देखिए लास्ट में मैं आपको कहूँगी, ये डिपार्टमेंट का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये इंडिया में है, तो इंडिया में कहूँगी फॉरएवर एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, तो आईएनसी डिपार्टमेंट है। इसका दूसरा नाम है द एलोवेरा कंपनी। 47 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। ओके, मैंने जो आपको अंडरस्टैंड करवाया, उम्मीद करती हूँ सारे पर्सन ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।